इससे पहले हमने स्कूलों के ऊपर पाबंदी आयद की, स्कूल हमने बंद कर दिए और खास तौर पर पंजाब के अंदर मसला स्मोक का हो, का मसला कोरोना वायरस का हो, का कोई मसला डेंगू का हो, कोई भी मसला हो, हम सबसे पहले अपने स्कूलों को बंद करते हैं। चाहे सर्दी की लहर में शदीद किस्म का इजाफा हो जाए या गर्मी की लहर में जो है वो इजाफा हो जाए, हम सबसे पहले स्कूलों को बंद करते हैं। हालांकि स्कूलों के अंदर बच्चे जो है वो काफी हद तक महफूज रहते हैं। अगर गर्मी की लहर में इजाफा होता है तो जब आप बच्चों को घरों में बैठाते हैं तो बच्चे जो है वो हरगिज वालिदैन की कोई भी नहीं सुनते और वो बाहर जाके गर्मी के अंदर खेलते हैं और बच्चों के बीमार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से सर्दियों के अंदर भी यही सूरत हाल होती है। अगर सर्दियों की जो लहर है उसमें इजाफा हो तो हम स्कूलों को बंद कर देते हैं कि जी बच्चे स्कूलों में जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। हालांकि बच्चे घर बैठकर ज्यादा बीमार होते हैं और स्कूलों के अंदर बच्चे महफूज रहते हैं। लेकिन चूंकि हमारा हर काम ही उलट होता है और हमारे नाअहल सियासतदान जो अपनी अपनी सीटों के ऊपर विराजमान है, हालांकि वो उनके अहल नहीं है, वो वहां जाकर फिर अपने नाअहल फैसले करते हैं जिससे कौम को भी नुकसान पहुंचता है और मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है। अब अगर स्मोक की लहर की बात की जाए तो इस पे भी सबसे पहले तालीमी इदारों को बंद किया गया। हालांकि स्मोक का ताल्लुक तालीमी इदारों से हरगिज नहीं है। बच्चे अगर स्कूलों के अंदर जाएंगे तो वहां महफूज होंगे, अपने अपने कमरों के अंदर बैठेंगे और तालीम हासिल करेंगे। लेकिन दूसरी जानब अगर यही बच्चे घर में रहते हैं तो फिर ये ग्राउंड्स का रुख भी करेंगे, पार्क्स का रुख भी करेंगे, गलियों बाजारों के अंदर भी खेलेंगे और स्मोक के साथ जो है वो सबसे ज्यादा ये मुतासर होंगे। लेकिन हमने उलट काम ये किया कि हमने स्कूलों को बंद कर दिया। हालांकि होना तो ये चाहिए कि हम स्मोक के तदारक के लिए स्मोक के आने से पहले इकदाम करें और ये जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं इनको हम बंद करें और हमारे शहरों के अंदर जो सैकड़ों की तादाद में रिक्शे हैं, धुआं छोड़ते हुए रिक्शे जो हमारी फिजा को आलूदा करते हैं और स्मोक का सबसे ज्यादा बायस बनते हैं, हम उनको बंद करें। और जो फैक्ट्रीज धुआं छोड़ती हैं हम उनके ऊपर कोई ना कोई पाबंदियां आयद करें, बल्कि पाबंदियां नहीं आयद होनी चाहिए, इनका हल जो है वो तलाश करें ताकि ये चीजें जो है वो स्मोक का बायस ना बने जिस तरीके से दूसरे तरक्की याफ्ता मुमालिक करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, एक्चुअली एक मिसाल दी जाती है कि अगर जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो बजाय हम उस जिस्म के हिस्से को अलग कर दें, हम उसका इलाज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो मुख्तलिफ है। यहाँ होता ही है कि जिस्म का अगर कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो हम उसको वैसे ही अलग कर देते हैं, जिस्म से अलग कर देते हैं। हम उल्टा उन चीजों को बंद करना शुरू कर देते हैं, उन एक्टिविटीज के ऊपर पाबंदी आयद कर देते हैं जिससे हमें फायदा कोई नहीं होता, उल्टा हमारे मुल्क का जो है वो नुकसान होता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे नाअहल सियासतदान है जो कि नाअहल तरीके से अपनी सीटों के ऊपर विराजमान है और फिर वो नाअहल अपने जो फैसले हैं वो करते हैं। तो फिर अवाम को पता चलता है कि यार ये किस तरह के लोग हैं कि जिनको ये ही नहीं पता कि ये जो मसला है इसका हल क्या है, इसका असल हल क्या है और इसको हम किस तरीके से जो है वो बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दूसरे ममालिक की तरफ देखकर भी जो है वो सबक हासिल नहीं करते और दूसरे ममालिक को देखकर भी उनकी चने कॉपी कर लें, इनको नकल करनी भी नहीं आती। इतने बड़े बड़े जो है वो नाम पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े साइंसदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े माहिरीन बैठे हुए हैं, उनकी ये राय नहीं लेते कि यार ये स्मोक का मसला हम इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं, बल्कि जो जी में आता है वो करना शुरू कर देता है। कभी तालीमी इदारे बंद कर दिए, कभी शादियों पर पाबंदी आयद कर दी, कभी खाना पकाने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी। तो इस तरीके से तो आप पूरे मुल्क को आप बंद कर दें फिर, ताकि ये स्मोक जो है वो ना क्या कहते हैं कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आप सब कुछ बंद कर दें तो ये स्मोक खत्म हो जाएगी। भाई ये हल नहीं है, बल्कि आपको इसका कोई मुस्तनद तरीन और पक्का हल जो है वो तलाश करना होगा। आप अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर तवज्जो दें और ये जो धुआं छोड़ती इंडस्ट्रीज हैं आप इस धुएं को कोई प्योरीफाई करने की कोशिश करें, इसको थोड़ा सा जो है वो साफ करने की कोशिश करें या इनके ऊपर आप पाबंदी आयद करें। उल्टा ये कि आप शादियों के ऊपर पाबंदी आयद कर दें जिससे 1% भी जो है वो मुल्क कौम का फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा आप इससे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का जो है वो शिकार हो जाएंगे। तो ये पंजाब हुकूमत की जानब से कुछ मुज़ायका खेज इकदाम थे जो हमने आपके सामने रखे। सबसे पहले तो तालीमी इदारों का हर्ज हो रहा है, मुमकिन तौर पर आइंदा चंद दिनों के बाद मजीद ये फैसला हो जाएगा कि तालीमी इदारों को मजीद जो है वो बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट फिर सर्दी की लहर आ जानी है और सर्दी में भी डेफिनेटली सबसे पहले जो है वो तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा, जो कि हमारा तालीमी सिस्टम जो कि पहले ही तबाह हाली का शिकार है, हम उसको मजीद तबाह कर देते हैं। खा वो गवर्नमेंट पीटीआई की हो, खा वो गवर्नमेंट नून लीग की हो, खा वो गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हर दौर के अंदर हम इस तरह के मसाइल के ऊपर सबसे पहले तालीमी इदारों को बंद करते हैं और इसके साथ साथ ऐसे इकदाम करते हैं जिनका उनके साथ उस मसले के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता।